नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। साथियों, आप बता दें कि अभी इस समय जो आप खबर हलचल पर सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यह यमुनानगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो जो भी इस समय इस खबर को देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। जो भी इस समय इस खबर को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। साथियों, बता दें कि ईद के मौके पर जिस तरह से दो समुदायों के बीच में जिस तरह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ईद के मौके पर, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने बड़ी ही तत्परता के साथ जिस तरह से लगातार मामले पर निगरानी बढ़ाए हुए थी, तो उसी को देखते हुए आज जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले को बड़े ही एक अच्छे माहौल में सुलझाने की जिस तरह की कोशिश की गई थी यह बड़े ही काबिले तारीफ है। और जिस तरह से दोनों समुदायों की एक पीस कमेटी का गठन किया गया है, और इस पीस कमेटी का कहना है, पीस कमेटी की मांग है कि जिन लोगों के द्वारा भी, चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा भी इस मामले को और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है इस पीस कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों के दर्जनों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसकी आप सीधी लाइव तस्वीरें खबर हलचल पर देख रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। तो बता दें कि जिला पुलिस के द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही एक सराहनीय कदम जिस तरह से उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ है। जिस तरह से कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिला पुलिस प्रशासन की तत्परता के और सूझबूझ के कारण इस माहौल को बिगड़ने नहीं दिया गया है। और दोनों समुदाय के लोग आज बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में इकट्ठे हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ऑफिस में, और यहाँ पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस पीस कमेटी के द्वारा इस मामले को बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको सुलझा लेने की बात कही है। और जो अब एक विवाद चल रहा था जो शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। देखिए, आप लोगों को पहले से पता है कि बकरीद पे जो हल्का सा तनाव हमारे ज़िले के जैदर गांव में हुआ, और उसके बाद जो घटनाक्रम वहाँ पे हुआ, तो उसमें थोड़ा तनाव गांव में पैदा हो गया था। तो जब से वो तनाव पैदा हुआ है, हम दोनों पक्षों से लगातार हमारा पुलिस का प्रशासन का संपर्क रहा है, और हमने दोनों पक्षों से अनुरोध किया था कि इस मसले को हम बातचीत से हल करेंगे, और तब तक जब तक बातचीत अपने अंतिम चरण में ना आए तब तक सारे संयम रखें, कोई ऐसी हरकत ना करे जिसमें समाज में भाईचारा खराब हो। तो उसी कड़ी में कल रात को भी हम देर रात तक बैठ के दोनों पक्षों के लोग, मैं था और मेरे साथ जो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एसआईटी के हेड डीएसपी जगाधरी, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी एसआईटी के बाकी सदस्य वो भी उपस्थित। तो कल कई मुद्दों पे इसमें निर्णय हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अब समाज के जो भी लोग हैं सारे मिलजुल कर यही चाहते हैं कि जो भाईचारा पहले जैसे गांव में था वो आगे भी मेंटेन रहे, और सभी इस तनाव को पूरे तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो निर्णय ले लिया गया है कि अब कोई इस तरह की सिचुएशन अगर पैदा करने की कोशिश करेगा तनाव की, तो समाज उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, और जो भाईचारा थोड़ा बहुत अगर उसमें कोई व्यवधान आया है तो उसको उसी पहले के लेवल पे मेंटेन किया जाएगा। जहाँ तक इन केस की इन्वेस्टिगेशंस की बात है, तो उसमें एसआईटी के सामने जो भी फैक्ट्स आए हैं वो बिल्कुल सच्चाई के आधार पे हमने दोनों पक्षों के सामने रखे, और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि दोनों पक्षों ने उन तथ्य को स्वीकार किया है, बल्कि पुलिस की भी कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग में हेल्प ही की है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उसमें आगे किस तरह की एक्शन पुलिस ने लेना है उस पर भी काफ़ी सहमति बनी है, और दोनों पक्ष उस तरह के एक्शन के लेने के लिए पूरी तरह से सहमत भी है। तो मैं फ़िलहाल तो यही कहना चाहूँगा, जो तनाव पिछले कुछ दिनों से चल रहा था वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो दिन है हमारे, हालांकि उसमें हमें थोड़ा सा सजग तो रहना पड़ेगा कि इस तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरह की कोई घटना गाँव में दोबारा नहीं हो। सर, पीस कमेटी भी बनाई गई गाँव में। देखिए, केसेस में फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमने दोनों तरफ के कुछ लोगों की कमेटी बनाई है, 10-10 लोगों की। उसमें अच्छी बात ये है कि
दूसरे पक्ष की तरफ से कौन से आदमी उस पीस कमेटी में होने चाहिए, ये दूसरे पक्ष ने डिसाइड किया कि हमें इन लोगों पे विश्वास है, अगर ये तथ्य को खोज के दे दे तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो दोनों तथ्यों ने एक दूसरे पे विश्वास रख के पीस कमेटी के मेंबर्स के नाम दिए और उन्हीं सदस्यों में से कुछ और सदस्य, एक छोटी कमेटी भी बनाई गई है जो इस बात की रूपरेखा तैयार करेंगे कि कैसे गांव में आने वाले समय में तनाव ना हो, क्योंकि बकरीद तो हर साल आएगी और ये इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो, तो उसमें गांव में एक आपसी सहमति रहे, तो ये निर्णय वो छोटी कमेटी लेगी। इसके अलावा अगर आने वाले दिनों में गांव में अगर कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो उसको भी ये कमेटी अपने लेवल पे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करे। हमने एक ये निर्णय भी लिया है कि समाज को इकट्ठा करने के लिए 15 अगस्त के दिन हम शाम के समय एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक वैक्सीनेशन कैंप गांव में आयोजित करेंगे, जिसमें सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, जिस लड़के की डेथ हुई थी उसकी आर्थिक सहायता के लिए भी कुछ कमेटी में मैंने ऐसा अनुरोध गांव के लोगों से किया है कि जो बच्चा जिसका इंतकाल हुआ है, अगर उसके परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो उसकी सहायता सर्व समाज द्वारा की जानी चाहिए। तो गांव में भी जो जितने भी लोग उपस्थित थे पंचायत में, सब इस बात पे सहमत थे कि अगर परिवार के आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो उसकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। तो ये जो पीस कमेटी है सर, ये पुलिस के सूझबूझ द्वारा ही बनाई गई है या गांव के समाज के लोगों के सुझाव पर बनाई गई? पुलिस का इंटरवेंशन तो हमेशा इस तरह के कामों में रहता ही है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो गांव के लोग थे दोनों पक्षों के और इसके अलावा आसपास के भी जो पंचायत में लोग थे, सब ने मिलकर ही ये डिसीजन लिया है और इस पूरे प्रकरण में दोनों समुदायों द्वारा बहुत सूझबूझ से संयम रख के अभी तक हमने इसमें चले हैं आगे, और जो ये डिसीजन हुआ है ये गांव के लोगों के सहयोग के बगैर बिल्कुल संभव नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि दोनों समुदाय के दर्जनों भर लोग यहाँ पर जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने खड़े हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिसाल पेश की है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के जो सांप्रदायिक माहौल का रंग देकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई, आपस में है भाई भाई। जयद्री जिंदाबाद है भाई। एक नारा मेरे कहने से बोल दो, जय हिंद का। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दूर हो गए जमा के। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब नहीं करेंगे हम लड़ाई, नहीं करेंगे। हमारा भाईचारा अमर रहे, हमारा भाईचारा अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज जैसा कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज का पूरा प्रशासन जिस प्रयास में पहले दिन से लगा हुआ था कि जो दोषी है, जो समाज के असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो किसी भी समाज के नहीं है, ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है। केवल समाज के भाईचारे को तोड़ने के लिए जो ये कुत्सित प्रयास चल रहा था, आज पूरे प्रशासन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यमुनानगर एसपी व एसआईटी प्रमुख राजेंद्र जी व सामाजिक कार्यकर्ता आस मोहम्मद या जब्बार भाई, माननीय विभागाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जयकरण जी, इन सब लोगों ने बड़ा एक पुण्य कार्य किया है समाज को तोड़ने से। हम सब लोग आगे भी ऐसा ध्यान रखें कि कोई भी दोषी है, किसी भी समाज से है, दोषी का कोई समाज नहीं होता।
गलत व्यक्ति हर समाज में होता है, हर बिरादरी में होता है, हर धर्म में होता है। और कोई भी समाज किसी भी प्रकार से व्यक्ति नाम के पीछे कुछ भी लग जाने के कारण से उसको डिफेंड ना करे। और आज की बैठक में भी लगातार ये बैठकें कई दिन से चल रही थी। माननीय एसपी साहब हुआ, एसआईटी प्रमुख डीएसपी साहब राजेंद्र जी, इनके नेतृत्व में, और आज हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि जो ज़्यादातर क्या पूरे ज़िले में जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, बशर्ते कोई भी व्यक्ति समाज का दुरुपयोग ना करे, इस लोकतंत्र को भेड़तंत्र में ना बदले। और जो जैदर प्रकरण में जो भी दोषी है, जिस भी समाज से हैं, जिस भी बिरादरी से हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वो किसी समाज के नहीं हैं, वो केवल दोषी हैं, भाईचारे को तोड़ने के दोषी हैं, समाज को तोड़ने के दोषी हैं। इसीलिए आज हम सब जो है पूरे जैदर गांव में एक बहुत बड़ी बैठक के बाद हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये संदेश पूरे ज़िले भर में जाए कि दोषी किसी भी समाज का नहीं है। जिस भी समाज के कुछ लड़कों ने गलती की होगी उन्होंने स्वीकार किया, बड़े मन से स्वीकार किया, और वो किसी समाज के भी नहीं थे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और उसके बाद भी कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जैसे मीट डालने की घटना आप सबके माध्यम से पूरे ज़िले में गई थी, उसमें भी एक सहमति बनी है कि अज्ञात व्यक्ति थे, किस समाज के थे ये भी कहा नहीं जा सकता, वो जांच का विषय और जांच चल रही है। उसके बाद जो लड़के वाला हुआ वो सब अफवाहों के कारण हुआ, और उस अफवाह में, उस माहौल में ऐसा माहौल बन गया कि हिंदू मुस्लिम जो समाज है वो आमने सामने आया। उसके बाद एक सुसाइड केस इस सारे घटना में हुआ, उसमें भी जो तथ्यों पर आधारित बात है, जो निष्पक्ष जांच है, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज के जो एक बहुत बड़ा आज की इस अमन मजलिस की सदारत कर रहे हमारे सदर मोहतरम आली जनाब हमारे ज़िले के एसपी कमलदीप गोयल साहब, हमारे एसआईटी के प्रमुख हमारे डीएसपी आदरणीय राजेंद्र साहब, और सम्मानित मेरे जैदर के सभी सर्व समाज के सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, और मेरे भाई, छोटे भाई आनंद कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें जो अहम रोल रहा है, सबका प्रयास यही रहा है कि पहले जो कंप्लेंट जो आई थी एक तरह से, उसमें प्रशासन ने अहम भूमिका निभाते हुए कोई जल्दबाजी नहीं की, कानून अपने तरीके से काम करता है, और उसी को देखते हुए हमारे प्रशासन ने बड़े सूझबूझ से काम लिया। और एक तरह से जो आज आप देख रहे हैं कि सर्व समाज के लोग, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो परसेंटों में नहीं होते हैं, वो पॉइंटों में होते हैं, उन्होंने कोशिश की भाईचारा खराब करने की, लेकिन प्रशासन की बदौलत और हमारे भाइयों की, सभी सर्व समाज के लोगों के बदौलत आज हम सब लोग उसको सोल्व करने में कामयाब रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो शरारती तत्व होते हैं उनका कोई मोटिव जो होता है, उनका मेन मोटिव अपना होता है, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होती, उनका एक मकसद होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई अगर किसी मैं राणा आस मोहम्मद मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर कोई हमारे समाज से गलती करता है तो उसका नाम अली अहमद हुसैन हो सकता है, लेकिन वो गलत काम करने वाला, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, गांव से ही शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है। कानून सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। जहाँ तक हम रहते हैं, हमारे जाति धर्म बहुत बाद में आते हैं, लेकिन जहाँ हम रहते हैं, हमारा समाज, जितना हमारा दायरा होता है 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर, हम वहाँ पर स्वच्छ वातावरण भाईचारा बनाकर रहें, उसी से हमारी पहचान होती है। मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें कि चोट अगर मेरे हिंदू भाई को लगे तो दर्द मेरे मुस्लिम भाई को हो, चोट अगर मेरे मुस्लिम भाई को लगे तो दर्द मेरे हिंदू भाई को हो। तो ऐसा अगर हिंदुस्तान अगर बनेगा तो मैं समझता हूँ कि एक मिसाल कायम होगी। तो आप देखना, तो हमारा देश सिंगापुर से ज़्यादा खूबसूरत, अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल और जापान से ज़्यादा माइंडेड होगा। बस वही मेरे सपनों का भारत होगा। एक में जरूरतें होती है तब जाके होता है चमन में। एसपी गोयल साहब जैसा दीदार पैदा।
पिछले तकरीबन 10 दिन से एक गलतफहमियों की वजह से जो विवाद पैदा हुआ था जैदर गांव में, माननीय पुलिस अधीक्षक जी की मौजूदगी में और माननीय डीएसपी साहब राजेंद्र जी की अध्यक्षता में मौजूदगी में उन सभी बातों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया कि आखिर विवाद कहाँ से हुआ। बहुत से साथी सोशल मीडिया को देखते हैं, नौजवान साथी सोशल मीडिया को देखते हैं और सोशल मीडिया पर ही बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। मैं खासकर जो अपनी बात रखना चाह रहा हूं भाईचारे के नाम पर और भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए कि जो साथी हमारे सोशल मीडिया को देखते हैं वो पहले जो भी पोस्ट आपके पास आए, कोई भी बात आपके पास आए, आपके पास बहुत से जिम्मेदार साथी हैं, आप उनसे पहले वार्तालाप करें कि ये सच है या झूठ है। इसी प्रकार से जैसे जैदर गांव में हुआ, बात भी कुछ नहीं है और बात भी बहुत कुछ है, लेकिन उन सभी बातों को अगर गहनता से उस पर डिस्कस किया गया श्रीमान अधीक्षक महोदय की मौजूदगी में, तो उसमें कुछ भी नहीं ऐसा निकला। जो बात का निचोड़ है वो यही है कि भाईचारा खराब कुछ शरारती लोग करते हैं, उन शरारती लोगों की पहचान होनी चाहिए, उन शरारती लोगों को दोषी बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो प्रकरण है पूरा जितना भी जैदर गांव का हुआ है, इसमें सारी बातें सामने हुई और सारी बातों पे सहमति भी हुई। जो शरारती लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो शरारती नहीं है, जो निर्दोष लोग हैं जिनकी वजह से पिछले 10 दिन से एक मिसअंडरस्टैंडिंग दो समुदाय के बीच पैदा हुई थी, वो आज समाप्त हो गई है। और आज की जो पंचायत हुई, जो कल भी हमारी पंचायत हुई, इस बात से यह बात स्पष्ट है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कुछ शरारती लोग बार बार माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो हमारा जिला यमुनानगर का प्रशासन है, तारीफ़े काबिल है कि एक तरह से जो दो समुदाय के बीच विवाद था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और निष्पक्ष रूप से उसको समाप्त किया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि दोनों समुदाय भी और हमारा प्रशासन भी इसी प्रकार से कोई बीच में ऐसी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी होती है उसको सकारात्मक रूप से उसको ख़त्म भी करेंगे। और जो हमारे युवा साथी है, बार बार मैं एक बात को रिपीट करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को जो हमारे युवा साथी देखते हैं, किसी ग्रुप में कोई पोस्ट आ जाती है, वो मुसलमान विरोधी होती है, हिंदू विरोधी होती है, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं खासकर उनसे वार्तालाप करें कि ऐसा हुआ है और उसको इशू ना बनाए कि आगे से आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करे। उससे दो समुदाय के बीच तनाव पैदा होता है। सहमति से और दोनों समुदाय के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप और एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा जो शाम के वक्त होगा, जिसके बारे में अलग से भी एक बार जानकारी दे दी जाएगी। उसमें बीच में ये एक पहल होगी कि गाँव के अंदर दोबारा से कोई इस प्रकार के विवाद ना हो और अगले भी समय में जो भी पिछले जो छोटी छोटी बातें थी वो सब क्लियर हो चुकी है। और हम उम्मीद भी करते हैं और दोनों समुदाय के मौजूद आदमी भी खड़े हैं